Good morning, dear students. Let's come to the new chapter, that is employment growth, informalizations and other issues. स्टूडेंट्स सपोज करो किसी कंट्री में अगर 100 पीपल्स रहते हैं, 100 लोग रहते हैं, पॉपुलेशन है 100 की, और उसमें से 80 लोग अगर काम करना चाहते हैं, 80 पीपल्स, दैट हेयर आई ऑल्सो मैंशन दैट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन विलिंग एंड कैपेबल इज 80। तो उसमें से 80 लोग काम करना चाह रहे हैं लेकिन काम मिला है 70 को। तो मैं आपको बताना चाहूँगी इसमें जो अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन होगी वो 10 होगी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि 100 में से इसमें अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन 30 होगी, लेकिन 30 नहीं होगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि टोटल पॉपुलेशन में अगर 80 लोग काम करना चाह रहे हैं और 70 लोगों को काम मिला है तो हमारी अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन कितनी होगी? 10 होगी, राइट। अब इसके बाद हम न्यू टॉपिक पढ़ते हैं जिसे हम बोलेंगे लेबर फोर्स। लेबर फोर्स क्या होता है? लेबर फोर्स इज़ अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज़ विलिंग एंड कैपेबल ऑफ डूइंग अ जॉब। दैट मीन्स कि कितने लोग किसी काम को करना चाह रहे हैं। लाइक अगर 10 लोग काम करना चाह रहे हैं, जैसे कि इस टॉपिक में मैंने बताया था कि 100 की पॉपुलेशन में से 80 लोग काम करना चाह रहे हैं, राइट। तो ये क्या है? हमारा लेबर फोर्स, यानी कितने लोग काम को करना चाह रहे हैं। अब हमारे ही देश में अगर एग्जांपल मान लो कि 1 करोड़ की अगर पॉपुलेशन है तो हर कोई का तो हम उन सभी को एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, जिसमें से कुछ लोग होंगे जो आपके बिलो 18 होंगे, कुछ आपके अबव 60 होंगे। तो बिलो 18 जो, और कुछ हमारे बच्चे भी होंगे जिसमें से 3-4 साल 5 साल, उनको हम अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो बच्चे हैं, राइट। उसी तरीके से 18 साल तक के भी जो होते हैं वो स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो मैं इसलिए बताना चाहूँगी कि कुछ लोग होते हैं जो वाकई में जॉब करना चाहते हैं, अगर उनको काम मिल जाता है उसको हम बोलते हैं लेबर फोर्स। कितने लोग काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब अगली कंसेप्ट आता है हमारा लेबर सप्लाई। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ लेबर दैट द वर्कर आर विलिंग टू ऑफर कॉरस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वेज रेट। अब इसका मतलब ये है कि कोई काम करना चाहता है तो वो कितने घंटे के लिए काम करना चाहता है, ठीक है। कोई चाहता है कि किसी को पार्ट टाइम जॉब चाहिए, लाइक कोई 2 घंटे काम करना चाह रहा है, कोई 3 घंटे काम करना चाह रहा है, कोई 5 घंटे, कोई 8 घंटे, कोई ओवर टाइम भी काम करना चाहता है। तो इसे हम बोलते हैं लेबर सप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्क फोर्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ पर्सन दैट आर एक्चुअली वर्किंग। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि अगर 100 लोगों में से 80 लोग काम करना चाह रहे हैं और 70 लोगों को काम मिल चुका है, दैट मीन्स वो 70 पीपल्स हमारे वर्क फोर्स में काउंट होंगे। अब मैं आपको बताना चाहूँगी वर्कर पॉपुलेशन रेशियो किसे कहते हैं। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो हियर इट इज ऑलरेडी मेंशन दैट टोटल वर्क फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। यानी अगर हम ऊपर के क्वेश्चंस में अगर हम देखें तो टोटल वर्क फोर्स अगर हमारा 70 एंड हमारी टोटल पॉपुलेशन 100 है तो हमारा जो वर्क फोर्स होगा वो 70 होगा। Now come to the next topic, that is total worker population is an important indicator of the employment situation and economy. This is the ratio of worker to total population. जैसा कि ऊपर वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो किसे कहते हैं, यानी कि टोटल वर्कफोर्स कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने पॉपुलेशन है, इनका जो डिवीज़न होता है वो हमारा वर्कर पॉपुलेशन होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी जितना हमारा वर्कफोर्स ज़्यादा होगा या जितना हमारा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ज़्यादा होगा उतनी हमारी कंट्री की जो सिचुएशन है वो बेटर होगी, वो बेहतरीन होगी, और जितना कम होगा उतनी ही जो सिचुएशन होगी हमारी कंट्री की वो वर्स्ट होगी, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मीनिंग ऑफ वर्कर। तो वर्कर किसे कहते हैं? वर्कर इज अ पर्सन हु इज़ बिजी परफॉर्मिंग एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी वर्कर वो पर्सन है जो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को काम करने में के लिए तैयार है, या वो पर्सन जिसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है हमारे देश की नेशनल इनकम में, यानी कि वो कंट्रीब्यूट करता है हमारे देश की नेशनल इनकम को। अगला है एन वर्कर, इन अदर वर्ड्स अ वर्कर इज रिगार्डेड एज एन इकोनॉमिक एजेंट हु कंट्रीब्यूट्स टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देयरबाय टू जीडीपी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। यानी कि किसी पर्टिकुलर ईयर में अगर वो पर्सन अपनी इनकम का कुछ परसेंट दे रहा है
दैट मीन्स कि वो अपने नेशनल इनकम को बढ़ाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, राइट। तो इसमें आपका एक मीनिंग और आता है, एक फार्मूला और आता है, तो बताना चाहूँगी अनएम्प्लॉयमेंट का एक फार्मूला और है जो कि है लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। सपोज अगर लेबर फोर्स हमारी 80 है और वर्क फोर्स हमारी 70 है तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट होगा 10। नाउ एक मीनिंग आपका और है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स। तो वर्क फोर्स को भी हमने कैटेगराइज किया है जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आते हैं, वेयर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट and casual laborers and regular salaried worker is also there. वर्कर्स के टाइप्स हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, कैजुअल वर्कर्स एंड रेगुलर सैलरी। तो रिमेनिंग टॉपिक्स को हम अब कल अपने कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।